लेकिन जब वो मीटिंग खत्म करके वो बाहर जब निकल रहे थे तो हम लोगों ने काफ़ी किसान वहाँ पे गेट पे हम लोग थे। हम लोग बात करना चाहें तो बात करने के लिए जो है सबसे पहले तो कतरा रहे थे, चाहे वो डीसी सर हो, चाहे वो रंका एसडीओ सर हो, चाहे डीएफओ सर हो। काफ़ी मशक्कत के बाद अगर हमको लगता है कि वहाँ पे मीडिया के साथी नहीं रहते, चैनल के साथी नहीं रहते, तो हमको लगता है कि बात भी नहीं हो पाती। पे बैठे हुए अभी तक कोई वन विभाग के अधिकारी आए हैं? सबसे पहले सर साचा आईना न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि कभी भी कोई पब्लिक का मुद्दा होता है तो आप एट ए टाइम पहुंचने का काम करते हैं, कभी भी आपके तरफ से लापरवाही नहीं है। आपको धन्यवाद पब्लिक की ओर से और हम सभी आम जनता की ओर से। अभी तक कोई भी पदाधिकारी जो जिम्मेवार पदाधिकारी होते हैं वो कोई नहीं आए हैं। अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि कमलेश नामक करके वन विभाग से वनरक्षी संभवतः हैं, वो आए हैं। वो बोल रहे हैं कि हम अभी धरना से हम वापस आ रहे हैं। आने के संदर्भ में हमको पता चला कि यहाँ पे सड़क जाम है तो हम आप लोगों के बीच में आए हैं, लेकिन उनसे संतोषजनक कोई बात नहीं हो पा रही है। संतोषजनक कोई बात नहीं? जी नहीं, संतोषजनक कोई बात नहीं हो पा रही है। जिंदाबाद। संतोषजनक बात नहीं हो पा रही है सर, वो हम लोगों को संतुष्टि नहीं दिला पा रहे हैं। हम लोग मान लीजिए आज वनरक्षी की बात है, वनरक्षी महोदय कह रहे हैं कि नहीं अब हम इसकी बीड़ा ले रहे हैं, लेकिन ये कमो बेश लगातार जो है आपको 1 सप्ताह 10 दिन से हाथी का आतंक जो है मचा हुआ है। वो लगभग हाथी का जो झुंड है सर, वो आपको माने लगभग जो है ऐसे पब्लिक के द्वारा पता चल रहा है, किसानों को द्वारा पता चल रहा है कि लगभग जो है 40 से 50 की जनसंख्या में है ना, 40 से 50 की जनसंख्या में है। और तमाम यहाँ जो है इस क्षेत्र में धान और मक्का का फसल लगा हुआ है। धान मक्का का फसल को बर्बाद करते हुए आपको बलीगढ़ पंचायत में बलीगढ़ गांव का ही एक जो है खेरवार गौवा का जो है 35 वर्ष का एक व्यक्ति को जो है हाथी पटक करके मुगा दिया। दूसरी बात यह है कि इसके बाद जो है फिर यहाँ रमकंडा के अनगिनत किसानों का फसल बर्बाद किया। रमकंडा में अनगिनत जो है वो क्या बोलते हैं, बिराजपुर में अनगिनत किसानों का फसल बर्बाद किया। आपको मुरली मंगराही में अनगिनत किसानों का फसल बर्बाद किया। धान मक्का का जो है पूरा एकदम जो है मैंने नष्ट कर दिया। गंगा टोली बगल में आपको जो है यहाँ पूरा जो है धान मक्का तिल इत्यादि जो अभी जो है अभी जो फसल होता है बरसाती फसल, उसको पूरे तरह से चौपट कर दिया। आप देखने का चीज़ है, ये हम लोग को बताई हुई बात, सुनाई हुई बात नहीं सर। आप ग्राउंड रिपोर्ट कर सकते हैं, आप जा सकते हैं धरातल पर। ये यहाँ का समस्या है सर। हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पे जो है कि रमकंडा प्रखंड कार्यालय में जो है कि डीएफओ सर की मौजूदगी हुई थी और उपायुक्त महोदय जी भी आए हुए थे। आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया था? देखिए, उस दिन आपको दिनांक 4 था, उस दिन आपको रमकंडा पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम था। उसी के संदर्भ में हमको लगता है कि डीसी सर और रंका एसडीओ सर और डीएफओ सर वगैरह का आगमन हुई थी। वहाँ पे सरकार आपके द्वार की शुभारंभ करके इसके बाद ब्लॉक परिसर में डीसी सर काफ़ी घंटों वहाँ अपना जो है विभागीय कुछ मीटिंग किए, जिसकी आता पता हम लोगों के नहीं है। लेकिन जब वो मीटिंग ख़त्म करके वो बाहर जब निकल रहे थे तो हम लोगों ने काफ़ी किसान वहाँ पे गेट पे हम लोग थे। हम लोग बात करना चाहें तो बात करने के लिए जो है सबसे पहले तो कतरा रहे थे, चाहे वो डीसी सर हो, चाहे वो रंका एसडीओ सर हो, चाहे डीएफओ सर हो। काफ़ी मशक्कत के बाद अगर हमको लगता है कि वहाँ पे मीडिया के साथी नहीं रहते, चैनल के साथी नहीं रहते, तो हमको लगता है कि बात भी नहीं हो पाती। उनको मजबूरन जो है कुछ चंद मिनट हम लोगों से बात करना पड़ा और बात के संदर्भ में वो संतोषजनक उधर से भी हम लोगों को जवाब नहीं आया। हम लोगों ने खुद डीसी सर को बोले और डीएफओ सर के बोले कि सर अभी तत्काल कम से कम आप लोगों से, हम लोगों आम जनता से निवेदन अनुरोध है कि आप कम से कम टार्च की व्यवस्था करा दिया जाए। मसाल के द्वारा रात में जो है हम लोग सुरक्षा महसूस करने के आलोक में कुछ जो है मिट्टी तेल की उपयोग होता है, मिट्टी तेल की व्यवस्था करा दिया जाए। और किसानों में काफ़ी आक्रोश है, वो आक्रोश ठंडा होने के लिए हम लोग मुआवजा की मांग करने के लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। फॉर्म आप विभागीय द्वारा फॉर्म अप्लाई किया जाए, फॉर्म जो है हम लोगों को मिला जाए, हम लोगों को फॉर्म व्यवस्था कराई जाए सर। इसके बावजूद भी अभी तक जो है 3 बिंदु पर किसी भी प्रकार का कोई कुछ व्यवस्था नहीं कराया गया है।
टॉर्च का जहाँ तक बात रहा, रमकंडा में बहुत प्रयास करने के बाद जो है 2 टॉर्च भेजे थे रमकंडा में उत्तम कुमार रवि के द्वारा। उत्तम जी जो है 1 टॉर्च रमकंडा को उपलब्ध कराए और 1 टॉर्च मुरली और मंगराही में दे दिए। बताइए सर कि 40 से 50 की जनसंख्या में हाथी है और 40 की 50 संख्या में हाथी को थोड़ा सा हम लोग उससे सुरक्षा पाने के लिए 1 टॉर्च में संभव है क्या? नहीं। ऐसा तो नहीं लगता है, 1 टॉर्च में संभव नहीं है। काफ़ी आक्रोश है जनता, लगभग 1 सप्ताह से लेकर के 10 दिन आज हो गया सर। हम लोगों ने डीएफओ सर को काफ़ी, रेंजर सर को काफ़ी हम लोगों ने फीडबैक देने का काम किया, उनको सूचना देने का काम किया कि सर ऐसा ऐसा बात है, आप ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप कम से कम तत्काल वैकल्पिक जो व्यवस्था होती है उस पर ध्यान दीजिए और टीम को बुला करके आप जो है सर इसको भगाने का काम करिए। हमको लगता है कि इसी बगल में रोदो ग्राम में जो है एक रोसू सिंह नामक लड़का था जो 2-3 साल पहले उसकी घटना हाथिया के द्वारा हुआ था। धनपत सिंह का वो बेटा था सर। हम लोग सड़क पर उस लाश को लेकर के उतरे थे और हम लोग जो है उस समय रूप सिन्हा करके कोई डीएफओ सर थे, सिन्हा सर थे, उनसे हम लोगों ने काफ़ी आग्रह और निवेदन किए। वो भली भांति पब्लिक की दर्द को महसूस किया और उन्होंने एट ए टाइम हम लोगों के जो है धरना स्थल पर ही उन्होंने हम लोगों से वादा किया कि मैं बांकुड़ा का टीम बुलाऊंगा और टीम बुला करके हाथी को जो है इस एरिया से खदेड़वाने का काम करूंगा, आप हम पे भरोसा रखो। हम लोगों ने उन पर भरोसा रख करके उस दिन जो है धरना स्थल को तोड़े थे और बांकुड़ा से टीम भी आई थी और हाथी चला भी गया था। कुछ दिन हम लोग शांति भी थे। इस बार भी तो डीएफओ सर के द्वारा जो है कि आप लोग को आश्वासन दिया गया कि हम टीम बुला रहे हैं, तो टीम अभी तक आई या नहीं आई सर? देखिए सर, ये बार बार डीएफओ सर के द्वारा कहा जा रहा है पर अभी तक टीम की दर्शन हम लोगों को नहीं हो पाया है। टीम आई है कि नहीं आई है, अब पब्लिक के तरफ से ये सर्टिफाई नहीं हो पा रहा है। हम लोग आम जनता की तरफ से अभी संतोषजनक नहीं हो पा रहा है कि टीम आया है कि नहीं आया है। ये अभी विधानसभा चुनाव का समय भी करीब है सर, आप लोग इस तरह से परेशान स्थिति में, परेशानी से जूझ रहे हैं। लोग जो है कि वादा करते हैं, बड़े बड़े नेता लोग वादा करते हैं कि हम ये करेंगे पब्लिक के लिए, वो करेंगे, लेकिन अब तक कितने नेता मंत्री आप लोग के इस दुख की घड़ी में शामिल हुए और आप लोग से संपर्क करने का प्रयास किए? देखिए, मैं निचला पैदान से चलूंगा। सबसे पहले हमारा लोकतंत्र में ग्राम पंचायत होता है सर। ग्राम पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे वो जिला परिषद हो, मैं किसी का नाम नहीं पकड़ूंगा बगैर नाम लिए हुए। सारे ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि पब्लिक से मैंने अभी तक जो है वो धोखा ही समझ में लग रहा है। कोई भी पब्लिक के पक्ष में जो है उन लोग खड़ा होते दिख नहीं रहा है सर। और रही बात उच्च लेवल का विधानसभा की मामला, तभी हम लोगों के जो विधानसभा पड़ता है रंका गढ़वा, वो विधानसभा अंतर्गत माननीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि मेरा एक साथी है तपेश्वर सिंह, मिथिलेश ठाकुर जी से उन्होंने फ़ोन के माध्यम से संपर्क साधा और यहाँ का दुख और पीड़ा को उन्होंने शेयर किया। हम लोगों को पास डीएफओ सर का नंबर नहीं था, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ मिथिलेश ठाकुर जी को कि उनके द्वारा हम लोगों को नंबर डीएफओ सर का मुहैया कराया गया था, रेंजर सर का नंबर मुहैया कराया गया था, तभी हम लोगों को बात तो मुहैया करा दिया गया, नंबर तो आप लोग को दे दिया गया, लेकिन आप लोगों की समस्या को तो दूर अभी तक नहीं किया गया है। देखिए, इस विषय पर मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि काफ़ी ये जो विषय है ये काफ़ी दर्दनाक विषय है और काफ़ी आहत पहुँचाने वाली विषय है। इस आहत पहुँचाने वाली विषय को आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि सर आप भी सजग होइए और आप भी हम लोगों का दुख और दर्द को समझने का कोशिश करिए और ये जो दुख और दर्द है आपके माध्यम से कैसे दूर हो पाए, इसकी जो है बखूबी जिम्मेवारी आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी को भी हम लोग पूरे आम आवाम अनुरोध करेंगे। अभी तक जो है कि लगातार हम भी आकर के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग के दुख दर्द और आप लोगों की समस्याओं को। अभी तक यहाँ पे जैसे बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो हैं, वो लोग आप लोग तक आए या नहीं आए?
सर अभी तक आपके चैनल के अलावा हमको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई नहीं आया है। अभी हमारा प्रॉपर रमकंडा में 2-3 मीडिया के साथी हैं, जिसमें हमको लगता है कि जो है एक साथी हमको लगता है कि आए हैं। अब वो साथी पता नहीं कि ग्राउंड रिपोर्ट उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन का रिपोर्ट उठा रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो अब वो साथी जानेंगे। लेकिन आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, और खास करके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि बार कम से कम धरातल पे आकर के गाँव के जो किसान भाई है ना, आप लोग से विनती है कि आप लोग कम से कम आकर के इन लोगों की भी समस्याओं को दिखाइए। हमसे जितना प्रयास हो पाता है, लगातार जो है कि हाथियों से जिस तरह से यहाँ पे क्षति पहुँचाया जा रहा है, इस चीज़ को मैंने कवरेज करके दिखाने का प्रयास किया सरकार के नज़र में, ताकि इन लोगों की समस्याओं दूर हो सके। तो कम से कम आप लोग भी आइए, सभी लोग आइए और इन लोगों की जन समस्याओं को दिखाइए, ताकि ये लोग समझिए कि मर मर के जीने पे मजबूर हैं यहाँ के लोग, क्योंकि ये लोग रात में जग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं। और दिन में भी कहाँ सो रहे हैं, दिन में देखिए आज जब बात नहीं सुना जा रहा है तो धरना पे बैठे हुए हैं। तो खासकर आप लोग को भी मैं कहना चाहूँगा कि इस खबर को दिखाइए, ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके और किसानों को जो है कि कुछ मुआवजा मिल सके। जी जी, किसानों का अभिलंब मुआवजा मिले। सर आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर एक बात की ज्ञात दिला देना चाहूँगा कि हमारे गढ़वा और पलामू में जो मुआवजा मिलने की जो बात है, वो लंबा प्रोसेस में हो जाता है। ये गढ़वा और पलामू के बगल का जो जिला है लातेहार सर, सभी पब्लिक को भी ये बातें ज्ञात होनी चाहिए कि लातेहार का जो भी घटना होता है सर, उस घटना में अभिलंब मुआवजा है, एकदम ऑन द स्पॉट मुआवजा है सर। इसलिए मैं चाहूँगा कि लातेहार के तर्ज पर ऑन द स्पॉट हम लोगों का मुआवजा दिया जाए, लंबा प्रोसेस न किया जाए। सरकार से मैं भी कहना चाहूँगा कि जबकि लातेहार भी है कि झारखंड में ही है, जब लातेहार में तुरंत जो है कि अविलंब तुरंत मुआवजा जब दिया जा सकता है, तो आखिर गढ़वा पलामू में जो इस तरह से हाथियों का आतंक जारी है, तो यहाँ के किसानों को तुरंत जो है कि मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता है, मैं सवाल करना चाहता हूँ। तो मैं भी कहना चाहता हूँ सरकार से और यहाँ के गढ़वा जिला के उच्च अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ, जिला प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के किसानों का जो क्षति हुआ है ना, जल्द से जल्द अविलंब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मुआवजा दिया जाए, ताकि किसान लोग अच्छे से अपना जिंदगी यापन कर सके।